अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना के दिखा रही हूँ जो कि बेसन की मिठाई। इसको आप बेसन की मिठाई के अलावा बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। और इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होगी उनमें 1 कप दूध होगा और तकरीबन 1.5 कप चीनी, आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, और 1 कप घी और 2 कप इसमें बेसन है जो मैंने छान के रखा हुआ है। और इसमें तकरीबन 4 से 5 दाने छोटी इलायची के भी जाएंगे। अब हम इसको बनाने का मरहला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करते हैं और इसके बाद इसमें घी डालेंगे। ये अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसमें हम बेसन डालकर अब इसकी भुनाई शुरू करते हैं। घी में हमने बेसन डाल दिया है और इसकी भुनाई अच्छी तरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसमें जो इलायची कुचली हुई थी वो भी डाल देते हैं कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी इसकी बुनाई हो जाएगी, इसमें खुशबू आने लगेगी। व्यूअर्स, आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है क्योंकि इसकी बुनाई से ही ये मज़ेदार होगी। अगर इसकी बुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी ये कच्चा रह जाएगा बेसन और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। ये साथ साथ इसको हिलाते जाएं चमचे के साथ। अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हमने वो चीनी जो डालनी थी उसका 1 कप पानी डाल के शीरा पहले से बना के रख लिया था और इस शीरे को इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका आ गया है। इसको साथ साथ हिलाते जाएं। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे जब तक पानी ना खुश्क हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। बस ये बिल्कुल तैयार होने के करीब है। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। ये आप शीरे के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भूनने के बाद फिर इसको मिक्स किया। इसको आप इस तरह हिलाते जाएं जब तक ये अच्छी तरह इसमें मिक्स ना हो जाए। इसको हिलाते रहें और ये नीचे भी ना लगे। ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है।
मेरे ख्याल से ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में हल्का सा ऑयल डालकर, नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको उस प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, प्लेट में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है नीचे, ताकि ये साथ जुड़े ना। और ठंडा करने के बाद इसको फिर हम टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखें, इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल हो चुकी है। पकने के बाद इसको ना ऊपर से इसकी सतह को प्लेन कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी टुकड़ियां बनाएं तो ये अच्छी बने। चल लें जी, ठीक है। अब हम इसकी खूबसूरती और जायके को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बादाम काट कर लगाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है। आप इसको बनाकर खुद भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। चलें जी, ये तो हो गया। अब इसको हम रख देते हैं, तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसकी टुकड़ियां बना के फिर सर्व करेंगे। इसको हम टुकड़ों में काट लेते हैं। ये आपको माशाल्लाह बहुत पसंद आ जाएगी। इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जाहिदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।